हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारा फिर से एक न्यू हॉरर स्टोरी में। ये स्टोरी थोड़ा सा अलग होने वाला है। लास्ट तक ये स्टोरी जरूर देखना, बहुत मजा आएगा लास्ट तक। और बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टोरी को जल्दी जल्दी से स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना और कुछ अच्छा सा कमेंट करना दोस्तों। चलो स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। ये जो स्टोरी है रवि नाम के एक लड़का का है जो बिहार के एक छोटे से गाँव में रहता था। रवि जो था वो बचपन से शहर में रहता था। गर्मियों का छुट्टी चल रहा था, इसी कारण से वो गांव आता है घूमने के लिए। एक दिन रवि अपने दादाजी के साथ खेतों पर जाता है। खेतों के पास में एक कुआं था जिनको गांव वाले लोग हॉन्टेड मानते थे। उस कुएं के बारे में बहुत अजीब अजीब बातें मशहूर थी। अगर रात के टाइम उस कुएं के पास कोई भी जाता है तो किसी का रोने की आवाज़ सुनाई देती है। रवि जो था बचपन से शहर में रहता था, इसी कारण से ये सब बात को रवि अंधविश्वास मानता है। रवि के दो दोस्त थे, सोनू और दीपक। एक दिन वो अपने दोस्तों को कहता है कि मैं रात के टाइम वहाँ पे चला जाऊँगा उस कुएं के पास। वो कहता है कि ये सब अंधविश्वास है, मैं जाकर दिखाऊंगा, कुछ नहीं होता ये सब। सोनू और दीपक उसको बहुत मना करते रहे पर वो नहीं माना। और सोनू और दीपक को कहने लगा कि तुमको डर लगता है, तुम्हारी फटती है, इसी कारण से तुम लोग नहीं जाना चाहते हो। ये सब बात सुनकर वो भी चला जाता है साथ में। तीनों दोस्त रात के 11 बजे के आसपास निकल जाते हैं अपने घर से चुपके से। जैसा ही तीनों दोस्त कुएं के पास पहुंचते हैं वहाँ का माहौल अजीब हो जाता है। झिंगुरों की आवाज़ बंद हो जाती है, हवा भी लग रहा था जैसे रुक गया है। तीनों दोस्त कुएं के पास पहुंचते हैं। रवि हंसते हुए बोलता है, देखो यहाँ पे कोई भी नहीं है, और बहुत जोर जोर से हंसने लगता है। हा हा हा, लोगों ने बस यहाँ झूठ मूठ का अफवाह फैला के रखे हैं। तभी उन लोगों को एक बहुत धीमी आवाज़ सुनाई देती है, बचाओ। तीनों का चेहरा का रंग उड़ जाता है। वो आवाज जो थी वो कुएं के अंदर से आ रही थी। दीपक जो था वो कांपते हुए कहा कि चलो यहाँ से। लेकिन रवि मोबाइल का टॉर्च जलाता है और कुएं के अंदर देखता है। कुएं के अंदर सिर्फ अंधेरा था और कोई भी नहीं था। फिर अचानक उसे लगा कि जैसे सफेद कपड़े में नीचे कोई खड़ा है। जैसा ही रवि आंख मल के देखा कुएं के अंदर कुछ भी नहीं था। रवि को लगा शायद वहम होगा, इसी कारण से अपने दोस्तों को भी नहीं कुछ बताता है। तभी फिर एक आवाज सुनाई देती है, मुझे बाहर निकालो। इस बार आवाज बिल्कुल साफ थी। तीनों दोस्त ये सुनकर घबरा गए और वहां से गांव की तरफ बहुत तेजी से भागे। कभी गिरते उठते फिर भागे। उस रात रवि को नींद नहीं आई थी। करीब रात के 2 बजे के आसपास रवि के मोबाइल पे एक अननोन नंबर से कॉल आता है। रवि फोन उठाता है और बोलता है हेलो, और दूसरी तरफ से कोई भी रिप्लाई नहीं आता है। बस किसी लड़की की रोने की आवाज़ आ रही थी। रवि ये सुनकर तुरंत कॉल काट देता है। कुछ सेकेंड बाद फिर से कॉल आता है। बस एक आवाज़ सुनाई देती है बहुत धीमी से, तुम कुएं पे क्यों आए थे। ये सुनते ही रवि का शरीर ठंडा पड़ जाता है और वो तुरंत फोन को बंद कर देता है। अगले दिन ये बात वो किसी को नहीं बताता है। अगले रात जब वो सोया तो करीब 2 बजे के आसपास उसको लगा कि उसके खिड़की पर कोई खड़ा है। जब उसने खिड़की खोला तो बाहर कोई भी नहीं था, लेकिन मिट्टी पर एक गीले पैर का निशान बना हुआ था, जैसे लग रहा था कि अभी अभी वहां से कोई गया हो। तीसरे दिन रवि के साथ कुछ ऐसा होता है। रवि रात के टाइम आराम से खा पी के सो जाता है। रवि को अचानक 3 बजे के आसपास नींद खुलती है। उसको लगता है कि उसके कमरे में कोई है। जब वो कमरे के कोने में देखता है तो वहाँ पे एक लड़की थी। उसके लंबे बाल चेहरे पे थे और उसके सफ़ेद कपड़े मिट्टी से सने हुए थे और उसके पैरों से पानी टपक रहा था। रवि ये देखकर डर जाता है और डर के मारे वहाँ से हिल भी नहीं पाता है। और कुछ सेकंड बाद वो लड़की वहाँ से गायब हो जाती है धीरे धीरे। सुबह होते ही रवि ये सारी घटना अपने दादाजी को बताते हैं। दादाजी उसको बहुत डांटते हैं कि तुमको मना किया गया था तो तुम क्यों गए थे उस कुएं के पास, वो भी रात के टाइम। फिर दादाजी बताते हैं कि 25 साल पहले एक लड़की रहस्यमय तरीका से गायब हो गई थी। कुछ दिन बाद उस लड़की की लाश उसी कुएं में मिली थी। जब से गांव वाले उस कुएं के आसपास भी रात के टाइम नहीं जाते हैं। रवि के दादाजी रवि को एक बुजुर्ग आदमी के पास ले जाते हैं। बुजुर्ग आदमी ये सब सुनने के बाद कहता है कि इस लड़की को जिसने देखा है उसको बार बार दिखाई देती है। जब ये रवि सुनता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है
उस रात रवि के कमरे के दरवाजे पर बहुत जोरों जोरों से दस्तक होने लगी। ठक ठक ठक। उसने हिम्मत करके दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई भी नहीं था और जमीन पे पानी फैला हुआ था। उस पानी के बीच में एक कागज पड़ा हुआ था। उस कागज पे सिर्फ एक वाक्य लिखा था, मुझे न्याय चाहिए। कुछ दिन बाद गांव वाले पुराने रिकॉर्ड को खंगोलते हैं। तब पता चलता है कि लड़की की मौत कोई दुर्घटना नहीं थी, उसको कुछ लोगों ने मारकर कुएं में फेंक दिया था और मामला को दबा दिया था। सच्चाई सामने आने के बाद दोषियों का परिवार सार्वजनिक रूप से अपराध को स्वीकार करता है और गांव में पूजा कराई जाती है और उस कुएं को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया जाता है। इसके बाद रवि को वो लड़की कभी भी नहीं दिखी। और तुम लोग सोच रहे होंगे कि वो लड़की रवि के दोस्तों को क्यों नहीं दिखी थी। मैं बता देना चाहता हूँ कि रवि जब कुएं के पास गया था तो रवि के अलावा वो लड़की किसी को नहीं दिखी थी। आज का हमारा स्टोरी यहीं पे एंड होता है। कभी भी अगर कोई मना करे किसी भी जगह पे जाने के लिए तो वहाँ पे नहीं जाना चाहिए। तुम लोग को स्टोरी कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। और चलो दूसरे स्टोरी पे मिलते हैं।